मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्याय परभनी की जानिब से परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में केंद्र में जिस तरह से लोकपाल बिल मंजूर किया गया था 2011 से 2014 तक, जिस तरह से आंदोलन किया गया था और आंदोलन करने के बाद में समाज सेवक अन्ना हजारे इनके नेतृत्व में ये लोकपाल बिल को पास करने के लिए जन आंदोलन किया गया था। उसी के चलते लोकपाल बिल जिस तरह से पास किया जाना था और पास तो हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में ये अमल में नहीं आया। अमल में नहीं आने की वजह से जिस तरह से परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी टीम आज मिली है, परभनी की टीम मिली है और मिलने के बाद में इन्होंने ये मांग की है कि 23 मार्च 2019 को जिस तरह से रानीगढ़ सिद्धि यहाँ पर आंदोलन किया गया था और आंदोलन करने के बाद में इस बिल को पास किया गया है और पास करने के बाद में इस बिल को अमल में लाना है, लेकिन आज तक इस बिल को अमल में नहीं लाया गया और अमल में नहीं लाने की वजह से आज परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी टीम ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग की है। अभी अन्ना हजारे प्रणित भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती परभणी यांच्या वतीनं लोकायुक्ताच्या नियुक्तीसाठी माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन लोकायुक्ताची नियुक्ती करून मागितली आहे। नेमकं त्यांनी काय आश्वासन दिलं? त्यांनी आमचं निवेदन स्वीकारलं आणि ठीक आहे, कार्यवाहीसाठी पाठवू, उचित कार्यवाही होईल, कार्यवाहीसाठी पाठवू असं त्यांनी आम्हाला शब्द दिला आणि आमचं निवेदन स्वीकृत केलं। जर ही कारवाई योग्य पद्धतीने झाली नाही तर पुढचा पाव काय राहा? पुढचा पाऊल आंदोलन, उपोषण, आंदोलन, धरणे किंवा आम्हाला अन्ना हजारे राळेगण सिद्धीकडून ज्या काही आदेश मिळतील त्या आदेशाला आम्ही फॉलोअप करू। थँक्यू। हे बघा, आपल्या भारतामध्ये जे काही भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत थैमान माजलं होतं, अण्णा हजारे यांनी देशव्यापी लढा उभारला आणि लोकपाल बिल हे संसदेत पास करून घेतलं आणि ते लागू केलं। आता त्याचप्रमाणे राज्यातही ते लागू व्हावं, त्याला लोकायुक्त म्हणतात आणि ते प्रत्येक राज्यात लागू व्हावं, किमान ते महाराष्ट्रात अण्णाच्या जन्मभूमीत व्हावं, यासाठी आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये लोकायुक्त पास करून लोकायुक्ताची नेमणूक करावी आणि कुठंतरी भ्रष्टाचारावर अंकुश घालावा। निवेदन दिलं जिल्हाधिकाऱ्यांना, अन्याच्या आदेशानुसार दिलेलं आहे आणि त्यांनी जे लोकपाल वगैरे हे ते अण्णांनी ते दिलं होतं शासनाला आणि शासनाने कबूल केलं, त्यांनी ते बरोबर केलेलं नाही, म्हणून हे आता आहे लोकपाल वगैरे हे ते कच्चं ठेवलं आणि लोकांना न्याय मिळणं, लोकायुक्त वगैरे, आणि त्याच्यामुळे हे आंदोलन आजचं निवेदन दिलेलं आहे। जर नाही झालं तर पुढे मग अन्नाच्या आदेशानुसार आम्ही आंदोलन तीव्र। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनसे मिलने को जब क्षेत्रीय संघर्ष समिति के सदस्य गए और सदस्य जाने के बाद में जब इन्होंने यहाँ पर परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने यहाँ के गेट पर जब नारेबाजी की, तो नारेबाजी करने के बाद में परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने इन किसानों से मिलने के लिए टाइम नहीं दिया और टाइम नहीं देने के बाद में जब ये किसान जिस वक्त यहाँ से वापस गए, वापस जाने के बाद में परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही रास्ते पर ये लोग बैठ गए और यहाँ पर बैठकर जब तक हमारी मांगें मांगनी नहीं जाएगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, ऐसा इन्होंने डिसीज़न लिया। और डिसीज़न लेने के बाद में यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने हंगामा बर्पा किया, हंगामा बर्पा करने के बाद में परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी वड़सकर इन्होंने इन्हें कॉल करके बुलाया और कॉल करके बुलाने के बाद में इनकी पूरी बात सुनने के बाद में इन्होंने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन किसानों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। शेतकरी आहे, शेतकरीच आम्ही सगळे तसं काय सांगू नका, फक्त 10 लोक पुढे या कोणी ऐका ना, माझं ऐका ना, माझं ऐका, प्रत्येक वेळ ऐकतो, 15 असं नाही, ऐका जरा, ऐका शिरसागर साहेब, ऐका माझं, नाही 15 पाहिजेत।
दाखल करणार का? नाही, पाठवायचा नाही विषय, दंडाधिकारी तुम्ही आहे. नाही कलेक्टर बीडचा प्रश्न नाही. कलेक्टर बीडना पाणी सोडलेलं नाहीये, त्यांना अधिकार नाहीये, त्यांचा काय संबंध नाही. पूर आपल्या जिल्ह्यात निर्माण झालाय, गुन्हा तुम्ही नोंदवला पाहिजे. त्याच्यावर कशाला ढकलता? त्यांचा काय संबंध आहे आपल्याशी? सर, हे प्रशासन आम्हाला असंच मूर्ख बनवतंय. इरिगेशन ऍक्ट आहे, ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिजन आहे, त्यानुसार त्याची कॅनल ऑफिसर म्हणून ऑर्डर आहे का, कोण कार्यकारी अभियंता. आणि वरून पाणी सोडायचं तर बंधाऱ्याचे दरवाजे का नाही उघडले? नाही, बंधाऱ्याचे दरवाजे का उघडले नाही? जर इंटिमेशन होतं तर बंधाऱ्याचे दरवाजे का नाही उघडले? त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा. कोरखेड आहे का? हे 127 गावामध्ये हे काय किडामुंगी आहेत का माणसं? 40 लोक आज 15 सितंबर 2021 को परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण मैदान पर आज एक किसान उपोषण पर बैठा है और उपोषण पर सिर्फ इसके लिए बैठा है कि इसे कायदेशीर हक प्रमाण पत्र मिलना चाहिए. इसी के चलते ये वडीलोपार्जित इनकी ज़मीन जिस तरह है, इस ज़मीन का इन्हें पूरी तरह से हक प्रमाण पत्र दिया जाए, ऐसी मांग के लिए आज ये परभनी के उपोषण मैदान पर ये किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए वेंकटेश गोविंदराव आकनगिरे, जो रहने वाले खड़ी इस गांव के हैं, जो परभनी ज़िले के पालम तालुके में आता है ये गांव, यहाँ के रहने वाले ये किसान बैठे हैं अपनी मांगनियों को लेकर. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस किसान ने दी है और क्या मांग इनकी है. सरकारी कर्मचारी हे ना परस्पर करून घेतले माझ्या घरामधले आणि त्याचं संगनमत करून त्याने केलेले आहे जमीन. त्याच्यानंतर 2 एकर इकली, त्याच्यातले पैसे मला काही दिलेले नाहीत, त्यानं सगळं घेतलेलं आहे. तर नियमाप्रमाणे मला न्याय मिळावा, त्या अर्जाप्रमाणे जे असेल ते त्यानं द्यावं. त्यामुळे मी उपोषणाला बसलो. च्या परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य माणूस हा पुण्याच्या शहरामध्ये काम करत असताना सुद्धा तलाठी, कर्मचारी महामंडळ व ग्रामसेवक यांच्या संगमताने व घरातील सगळ्याच्या संगमताने व्यंकटेश आकनगिरे यांच्या नावावरची जी जमीन आहे, 4 एकर जमीन जी होती, ते वडिलांनी परस्पर त्यांच्या नाव तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या संगमतानं त्यांच्या डुप्लिकेट सह्या वगैरे करून ते हस्तांतरित केलेली आहे. आणि 2 एकरची जमीन विकलेली असताना सुद्धा त्या वडिलोपार्जितच्या हक्काच्या नुसार त्यांना त्याचा वाटा भेटत नाही. ह्याच्यासाठी त्यांचा आज उपोषणचा पहिला दिवस चालू आहे. तरी प्रशासन, जिल्हाधिकारी, कलेक्टर साहेब यांना व तलाठी यांना नम्र विनंती की त्यांनी आकनगिरे यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा व ज्यांनी डुप्लिकेट काम करून सिग्नेचर वगैरे सह्या करून ह्यांची जमीन हस्तांतरित केलेली आहे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना शासन करावं, हीच कलेक्टर साहेबांना नम्र विनंती. कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इससे पहले CET का भी एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका एक सेंटर आया था ये परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके में, लेकिन उसका एड्रेस दे दिया गया था कि वो एड्रेस यहाँ पर परभनी में ही लोग ढूंढ रहे थे और परेशान इस बात को लेकर थे कि वो सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी था और जाकर एग्ज़ाम भी देना बहुत ज़रूरी था. उसी के तर्ज पर आज भी ये हाल हो गया है कि आने वाले महीने में, इसी महीने में 21 तारीख को जिस तरह से 12वीं की परीक्षा होना और 12वीं की परीक्षा में उर्दू और अरबिक एक ही टाइम पर ये 2 पेपर आ गए हैं, एक टाइम, एक समय और एक ही डेट पर. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं शिक्षण विभाग के, इन लोगों ने किस तरह से ये डेट और टाइम एक जगह एक ही टाइम में एक ही पेपर की टाइम डेट किस तरह से दी है, जबकि हो ये भी सकता है कि उर्दू और अरबिक एक व्यक्ति के, एक विद्यार्थी के दोनों सब्जेक्ट रह सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गलती है, अब इसका कौन मुआवजा भरेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिक्षण विभाग के लोग इस पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या विद्यार्थियों का इसमें नुकसान होगा. अब वक्त रहते जब तक ये शिक्षण विभाग के लोग इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये विद्यार्थियों का भी फ़ायदा इसमें होने वाला नहीं है, ऐसा भी देखा जा सकता है. अब ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह, ये हॉल टिकट देख सकते हैं कि किस तरह से एक गलती होती है शिक्षण विभाग के लोगों से और इस गलती का भुगतान किस तरह से विद्यार्थियों को भरना पड़ता है. ये विद्यार्थियों का नुकसान होने से पहले ज़रूरी इस बात का ख्याल करना चाहिए शिक्षण विभाग के लोगों ने कि जो डेट है ये डेट बदल कर देना बहुत ज़रूरी है. अगर डेट बदल कर नहीं दी गई तो ऐसी सूरत में विद्यार्थियों का नुकसान होना मुमकिन है. परभनी जिले के पाथरी तालुके के हदगांव में आज परभनी
के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव ये गए और यहाँ पर इन्होंने जाने के बाद में यहाँ के जिन किसानों का अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है उनके नुकसान की उनके फसल का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से परभणी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव दौरे पर निकले हैं, परभणी जिले के दौरे पर निकले हैं और अपने मतदार संघ में बहुत ही जिम्मेदारी से संजय बंडू जाधव ये घूम रहे हैं और घूमने के बाद में यहाँ पर किसानों का जिस तरह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ये उन किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि पूरी तरह से आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा जिन किसानों का अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है। इस वक्त खासदार संजय बंडू जाधव इनके साथ में तहसीलदार श्रीकांत नीड़े, मंडल अधिकारी भरकड़, तलाठी कोले, गरुड़, डॉक्टर राम शिंदे, पिंकू भैया शिंदे, समिति के सदस्य पिंटू अमले, सरपंच भरत नखाते, शिवा आबा नखाते, उसी के साथ में माऊली नखाते, विजय नखाते, मुंजा बाबू शिंदे, ग्राम पंचायत सदस्य सुभाष नखाते, ग्राम पंचायत सदस्य हनुमान झिंझा, मुजाहिद पठान, मोइन कुरैशी, अजहर शेख, सैयद मुजाहिद और इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। और परभणी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया है कि परभणी जिले के इनके मतदार संघ के जितने भी किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है अतिवृष्टि की वजह से, इन्हें ये न्याय दिलाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें और आप हमारी न्यूज़ को शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी।
अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।